अंबर तालाब साकेत कॉलोनी निवासी निगम सैनी ने कुछ लोगों पर उन्हें जमीन के नाम पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उक्त लोग उनकी भूमि पर गलत नियत रखते हैं, जबकि वह इस मामले में न्यायालय से 3 बार हार चुके हैं। सिविल लाइन स्थित कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए निगम सैनी ने बताया कि कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेड़ा में उनके द्वारा एक जमीन 2011 में खरीदी गई थी और तब से वह उसके ऊपर काबिज भी है। उन्होंने कहा कि 2014 में संजय खन्ना नाम के एक व्यक्ति ने उक्त जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए न्यायालय में अपील दाखिल की। उन्हें वहां से हार मिली, जिसके बाद उन्होंने 2017 में फिर अपील डाली और वहां से भी हार मिली। इसके बाद सीओ चकबंदी में अपील डाली 2019 में, लेकिन उन्होंने भी निगम सैनी के नाम ही जमीन की, लेकिन इसके बावजूद वह जमीन पर अपना हक जताते हैं और उच्च न्यायालय से भी उन्हें कोई सफलता न मिलने के बाद भी लगातार वहां अपील कर रहे हैं। निगम सैनी ने आरोप लगाया है कि संजय खन्ना अपने साथियों के साथ उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे उनके भरण पोषण के लिए उनकी शादी भी करनी है, उनकी पढ़ाई भी है। उसके लिए वही मेरी एक संपत्ति है, उसी पे मैं निर्भर हूँ और मैं वहाँ कुछ काम करना चाहती हूँ, 4 दीवारी करना चाहती हूँ, वो मुझे करने दिया जाए। और बस। कौन परेशान कर रहा है आपको? वो संजय है, वो बार-बार हमें परेशान करते हैं। निगम सैनी के भाई अश्वनी सैनी ने कहा कि उनके बहनोई की मृत्यु के बाद जमीन ही उनके लिए सहारा है, जिससे वह अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। उन्होंने कहा कि संजय खन्ना बिना किसी कागजात और सबूतों के भूमि पर अपना दावा कर न्यायालय में अपील दाखिल कर रहा है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि जो मीडिया को भ्रमित किया जा रहा है और जो जनमानस को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें भी अपना पक्ष रखना है और हमारा पक्ष सिंपल ये है कि हम विधिवत उस नंबर के, उस जमीन के पूर्णतः काबिज हैं, पूर्णतः सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पक्ष में हैं, न्याय संगत सारी चीज़ें हैं, सारे आदेश न्याय संगत हैं, सबके सामने हैं। हमें बहन जी की तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये कार्य इन्होंने मुझे दिया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा व्यवसाय इनके लिए मैं शुरू करवाऊँ ताकि इनको एक आमदनी आती रहे, रेगुलर रूप से आमदनी आती रहे, जो कल इनके लिए और इनकी बच्चियों के लिए, मेरी भांजियों के लिए यूज़फुल हो, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी अगली लाइफ के लिए। कितनी जमीन है टोटल में? ये टोटल जमीन 1075 मीटर, 0.1075 हेक्टेयर। इस आरोप का मेरे पास सिंपल एक चीज़ है कि आपके सामने हैं, हम ज़मीन पे 15 साल से बैठे हैं। किसी के घर जाके हमने किसी के ट्रेसपासिंग नहीं की है, हम अपनी ज़मीन पे बैठे अपना कार्य कर रहे हैं। वो भूमाफिया बोल रहे हैं, वो किस आधार पर बोल रहे हैं, हमारे पास उसका कोई ऐसा उत्तर नहीं है कि हम उसको पलटवार करें। बट ये आप लोगों के लिए है क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेड हैं, हमारी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ लॉफुल है। तो भूमाफिया तो हम तो नहीं है। अच्छा सर, वो बोल रहे हैं 7 तारीख को जब आप ना तो हम कब्जा हटा रहे थे, ना हमने पुलिस बुलाई थी। मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को कम से कम, क्योंकि पुलिस प्रशासन को वो भ्रष्ट बोल रहे हैं, हमें माफिया बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन को गुंडा बोल रहे हैं कि हमने उनके साथ मिलकर गुंडागर्दी दिखाई। हम वहाँ पे अपनी ज़मीन पर थे, हमने क्योंकि वहाँ पे नया व्यवसाय स्टार्ट करना है तो पुरानी चीज़ें जो कमज़ोर हो गई थी उनको हमने अपने हिसाब से ध्वस्त किया। अब वहाँ पे हम अपनी बहन जी के लिए एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं कि जो रेगुलर इनकम आती रहे। पुलिस प्रशासन का मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, हम काम कर रहे थे 7 तारीख को और वहाँ पे 12 मजदूर थे, 2 मिस्त्री थे, 14 लोग थे। तो वहाँ से जो
एक चेतक वाले जो निकले तो उन्होंने कहा कि भाई ये ज़्यादा लोग आज लग रहे हैं इस जगह पे, तो उन्होंने हमें काम रुकवा दिया और उन्होंने एसओ साहब को फ़ोन किया थाना पिरानकलिया और बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और उनको बताइए कि आप कौन हैं। हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एसओ साहब से, मैं गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, यही बंच लेके गया था जो आपके सामने है। उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट देखा, मुझे बहुत अलग तरह से भी इंटरव्यू लिया कि भाई क्या है। जब उनको लगा कि ये ओनर हैं, उन्होंने हमें कहा आप वहाँ जाके काम करो बट शांति भंग ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। और उसी के लिए शायद उन्होंने 5-7 पुलिस वाले जब वहाँ भेजे, वो मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा खड़े रहे होंगे, उसके बाद वो भी चले गए। अच्छा, वो ये भी बोल रहे हैं कि आपके पास जो, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो आदेश को फर्जी कह रहा है, कॉपी आपके सामने है। आज इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ उपलब्ध है। आप उसको ट्रायल कीजिए कि अगर वो हाई कोर्ट के आदेश को फर्जी कह रहा है, एक वही सच्चा व्यक्ति है। हाई कोर्ट गलत है, एडीजे गलत है, चकबंदी अधिकारी गलत है, पुलिस प्रशासन गलत है, जेडी जज गलत है, संजय खन्ना ठीक है। आप ट्रायल कीजिए। ये बहुत अच्छा आपने पूछा। हाई कोर्ट के एक आदेश को अगर वो बोल रहा है फर्जी है, तो डेफिनेटली उस ऐसे आदमी का पक्का ट्रायल होना चाहिए।